बच्चों कल हम पेज नंबर 50 पे थे। पेज नंबर 150 पे हमने पेज नंबर 150 पे हम कर रहे थे एयर अराउंड अस चैप्टर कर रहे थे। हमने पढ़ा था एयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो हमने पढ़ा था एयर के अंदर होते हैं डस्ट पार्टिकल्स भी, डस्ट पार्टिकल्स। सो डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स देखो, ये जैसे आप देखो, ये हमारा नाक है, ठीक है। सो आप देखो डस्ट पार्टिकल्स, और ये छेद होते हैं हमारे तो नाक के, ठीक है। सो डस्ट पार्टिकल्स, जैसे एयर में डस्ट पार्टिकल्स है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, स्मोक है, सब कुछ है। पर हमें क्या करना होता है? हमें हवा लेनी होती है, श्वास चाहिए ना, हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ है? ऑक्सीजन तो है एयर में। तो हम क्या करते हैं? इन नोस्ट्रिल से हवा लेते हैं, ठीक है। सो इन नोस्ट्रिल से हम हवा अंदर लेते हैं, ठीक है। इन नोस्ट्रिल से हम क्या लेते हैं? हवा अंदर लेते हैं। तो जब हमने हवा अंदर लेते हैं तो अब देखो हवा में क्या क्या है? हवा में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स हैं, हमें डस्ट पार्टिकल्स तो नहीं अंदर चाहिए। आपको तो क्या चाहिए? खाली ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। आपको ऑक्सीजन की जरूरत है आपके शरीर में। आप डस्ट पार्टिकल्स का क्या करोगे? तो आप क्या करते हो? आपके है ना नाक में नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल्स और नॉस्ट्रिल्स होते हैं। सो मतलब आपके नाक के अंदर वाले हिस्सों को नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, ठीक है। ये दो छेद हैं, इन छेदों को नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स होते हैं। अब इन नॉस्ट्रिल्स से अंदर लेते हो हवा, तो जो आपके नॉस्ट्रिल्स है ना, उसमें एक हेयरी और म्यूकस होता है, ठीक है। सो जैसे ये दो छेद हैं आपके नाक के, ठीक है, ये नाक के छेद हैं। सो आपके नाक में यहाँ छेद ऐसे हेयरी स्ट्रक्चर होता है, और म्यूकस का मतलब गीलापन होता है, ठीक है। आपके नाकों के, ये जो नाक है आपके नॉस्ट्रिल्स हैं, ये जो छेद है उन्हें नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। नॉस्ट्रिल्स के अंदर एक पानी जैसा सब्सटेंस होता है, म्यूकस होता है, चिपचिपा सा म्यूकस होता है नाक के अंदर, और हेयरी सब्सटेंस होता है। पता है क्यों होता है? जैसे कि समझो हमने एयर आई, ठीक है, एयर हम नाक से ले रहे हैं, तो एयर आई, एयर के अंदर क्या है? डस्ट पार्टिकल्स। सो डस्ट पार्टिकल्स अंदर हमारे यहाँ नली से, पता है मतलब हम श्वास लेते हैं ना, तो ये नली श्वास है ना, ये नाक की नली से, ये नाक की नली से नीचे जाती है, ठीक है। सो ये नली इतनी पतली होती है, तो इसके अंदर डस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और एयर में तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो ये डस्ट कहाँ फंस जाती है? ये डस्ट हमारे नाक के बालों में और उस पानी में फंस जाती है जो हमारे नाक में होता है, नाक के बालों में और उस पानी में फंस जाती है, ठीक है। सो तो हमारे जो नॉस्ट्रिल्स हैं, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट्रिल्स के अंदर क्या है? नॉस्ट्रिल्स के अंदर हमारे क्या होता है? हेयर और म्यूकस होता है। क्या होता है? हेयर एंड म्यूकस, जिसकी वजह से एयर क्या हो जाती है? क्लीन हो जाती है, ठीक है। और फिर क्लीन एयर अंदर जाती है, ठीक है। और वो मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वास लेने का सिस्टम, जिससे हम श्वास लेते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उसमें हवा साफ जाती है, स्मोक वाली हवा नहीं जाती है, ठीक है। सो when we inhale air, we inhale air when we breathe through nostrils. फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज। और हमारे नोज के अंदर क्या होते हैं? फाइन हेयर, पतले पतले हेयर, और म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? स्टिकी सब्सटेंस, जो हमारे नोज में स्टिकी सब्सटेंस है वो। सो फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड अवर नोज to prevent dust particles from getting into the respiratory system, ठीक है।
तो जब हम हवा श्वास लेते हैं, तो श्वास लेते हैं हमारी नाक मतलब नॉस्ट्रिल से, तो हवा प्योर हो जाती है, ठीक है। वो नाक के बाल से और उससे वो पकड़ लेते हैं, डस्ट जो होता है यहाँ पकड़ लेता है वो, और फिर बाकी हवा अंदर जाती है। अच्छा, कभी कभी है ना आप श्वास ऐसे मुंह से लेते हो, ऐसे मुंह खोल के आप खड़े हो जाते हो, ऐसे मुंह ऐसे करके खड़े हो जाते हो, तो आपकी मम्मी डांटती है। क्यों मम्मी क्या मुंह क्यों बोलती है बंद करो? क्योंकि अंदर डस्ट पार्टिकल्स ना चले जाए, ठीक है। हम मतलब वो एयर तो अंदर चली जाएगी ना, तो वो फिर डस्ट पार्टिकल्स गले में फंस सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप जब मुंह खोल के खड़े रहते हो तो पेरेंट्स आपको डांटते हैं। तो आपको क्या पता लगा? तो एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस हैं। तो हाउ देयर में बी सम वेरिएशंस इन द कंपोजिशन ऑफ एयर। तो एयर में फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वी सी दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा जो दो गैसेस, देखो एयर में क्या क्या है, एयर में क्या क्या है, एयर में है नाइट्रोजन, क्या है ऑक्सीजन, और क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या है एयर में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। एयर में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स। एयर इन सब से बना हुआ है, ठीक है। सो इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का टोटल कितना है? 99%, ठीक है। सो नाइट्रोजन, एंड ऑक्सीजन मेकअप 99% ऑफ एयर। मतलब समझो ये पूरी एयर है, ठीक है। ये समझो पूरी एयर है, ठीक है, पूरी एयर है। तो इसमें से इतना तो नाइट्रोजन ही है, इतना नाइट्रोजन है, और इतना भाग देखो ये आपकी बुक में भी बना हुआ है, ये आपका बुक में बना हुआ है, ठीक है। सो इतना भाग समझो नाइट्रोजन ही है, ये नाइट्रोजन है, और इसमें से इतना भाग है ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, और ये जो थोड़ा सा बचा ये अदर है, ठीक है, अदर सब्सटेंसेस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ये आपकी बुक में फिगर दी हुई है 15.9। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा एयर में नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जो बाकी का 1% है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और फ्यू अदर गैसेस एंड वाटर वेपर, ठीक है। रिमेनिंग 1% is constituted by carbon dioxide and few other gases and water vapor, ठीक है। कह रहा है कि हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल एनिमल्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा कि एयर में क्या है, एयर में ऑक्सीजन वगैरह है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन वगैरह है ये हमको मिलती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो एयर में ऑक्सीजन है ये हमको, हम नाक से एयर लेते हैं तो हमें मिलती है, ठीक है। पर अभी ऑक्सीजन जैसे कि जो जानवर वगैरह, जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज फंगीज होते हैं, जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज फंगीज होते हैं जो कि सॉइल में रहते हैं, उनको एयर कैसे मिलती है? देखो एयर तो सबको चाहिए, ऑक्सीजन सबको चाहिए। सो जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज फंगीज हैं उनको कैसे ऑक्सीजन मिलती है? या जो फिशेज वगैरह हैं, ठीक है, फिशेज वगैरह हैं पानी में रहते हैं, उन जानवरों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है? तो उसके लिए हम अभी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नीचे देखो एक्टिविटी 5 है। तो आपको पता नहीं होगा पर पानी में भी एयर है, वाटर में भी एयर है, ठीक है। वाटर ऑल्सो कंटेन्स एयर, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट करेंगे वाटर
कंटेन्स एयर, ठीक है, पानी में भी एयर है, वाटर कंटेन्स एयर, ठीक है। तो ये एक्टिविटी कैसी है, टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर। देखो पानी में थोड़ा पानी लो ग्लास में, ठीक है, फिर उसको धीरे धीरे हीट करो ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड का मतलब 3 पैरों वाला स्टैंड, उस पर रख के उसको हीटिंग दो। तो व्हेन बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉइल लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस, डू यू सी टाइनी बबल्स। तो जब आपने उबालना चालू करोगे ना, मतलब उबलेगा, पानी उबलेगा ना, उससे पहले आपको पानी के नीचे छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे। और ये बबल्स कहाँ से आते हैं, दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। ये कहाँ से आते हैं, दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। पानी में एयर की वजह से ये बबल्स होते हैं, ठीक है, पानी में भी एयर होती है, इसकी वजह से बबल्स होते हैं। तो जब आप पानी को बॉईल करना चालू करते हो तो जो हवा है वो पानी से वो बाहर निकल जाती है, और ज्यादा करोगे ना सो हवा बिल्कुल से बाहर निकल जाएगी। तो इससे आपको क्या पता लगा इस एक्सपेरिमेंट से, हम जो पानी में हाथ डालते हैं, पानी में जो बुलबुले बनते हैं, बबल्स बनते हैं, उसका मतलब उस पानी में एयर है, ठीक है। और यही वाली एयर, जैसे फिश तैरती है पानी में, तो फिश यही एयर लेती है। पानी में डिजॉल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन है, डिजॉल्व मतलब घुली हुई है, ऑक्सीजन घुली हुई है पानी में, ठीक है, और फिश वही ऑक्सीजन लेती है। आपने देखा है फिश ऐसे, आप किसी ने फिश, आपने एक्वेरियम देखा हो, टैंक देखा हो, फिश ऐसे जल्दी 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 श्वास लेती है, क्यों, क्योंकि वो पानी वाली ऑक्सीजन, पानी में तो कम ही ऑक्सीजन होगी ना, जल्दी 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 रेस्पिरेशन लेती है, ठीक है, उसको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेना पड़ता है, ठीक है। सो फिश कैसे करते हैं, फिश के लिए हम लिखेंगे एनिमल्स लिविंग इन वाटर। एनिमल्स लिविंग इन वाटर मतलब फिश, ठीक है, जो फिश है, एनिमल्स लिविंग इन वाटर मतलब फिश यूज द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, यूज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। तो जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं जैसे कि फिश, वो कहाँ से ऑक्सीजन लाते हैं, श्वास कहाँ से लेते हैं, पानी के अंदर से, डिजॉल्व। ये डिजॉल्व मतलब घुली हुई, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। The organisms that live in soil also need oxygen to respire. How do they get? अब देखो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं जैसे कि फिश, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वो पानी में से ही ऑक्सीजन लेते हैं, पानी में ऑक्सीजन हाजिर होती है। अब जो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, अर्थवर्म वगैरह, आपको पता है मिट्टी के अंदर भी काफी जीव रहते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, तो ऑक्सीजन तो उनको भी चाहिए। ऑक्सीजन इस धरती पे जितने भी जीव हैं, जितने भी छोटे छोटे प्राणी हैं, कीड़े मकोड़े, सबको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। सो जमीन के अंदर जो मिट्टी के नीचे अर्थवर्म वगैरह हैं, वो तो मिट्टी के अंदर हैं, ऑक्सीजन तो कहाँ है, हवा तो क्या है, हवा ये वातावरण है, थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर हमने पढ़ा था, एटमॉस्फेयर में है। तो उनको जो अंदर मिट्टी में है उनको कैसे मिलेगी, तो वो समझने के लिए एक्टिविटी 6 करते हैं। बच्चों अभी देखो, अभी हमने देखा कि भाई जो एनिमल्स पानी के अंदर, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, सीज, मतलब अंदर जो पानी के अंदर रहते हैं, वो एनिमल कैसे श्वास लेते हैं, मतलब फिश वगैरह। तो हमने पढ़ा कि भाई ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में होती है पानी के अंदर, तो घुली हुई ऑक्सीजन है वो श्वास ले लेते हैं। अब जो मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, मिट्टी के अंदर अर्थवर्म हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुत सारे मिट्टी के अंदर रहते हैं, एकदम मिट्टी के अंदर। वो क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर ऐसे खड्डा करके, धीरे खड्डा कर करके वो नीचे जाके रहते हैं, मिट्टी के अंदर उन्हें रहना अच्छा लगता है। तो ये उनको कहाँ से ऑक्सीजन मिलती है, तो पहले हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक्टिविटी 6 है पेज 151 पे।
पेज 151 पे ये एक्टिविटी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी में देखो, टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और ग्लास। सो एक बीकर और ग्लास लो, समझो मैं ग्लास लेती हूँ, ठीक है। सो ग्लास में एक सॉइल लो, ठीक है, सॉइल मिट्टी, ठीक है, मिट्टी उठा के इस ग्लास में डाल दो। तो मिट्टी डाली, फिर उसके बाद उसके अंदर पानी डालो। अब पानी डालो, इसके अंदर क्या डालोगे, वाटर। सो पानी जब आप डालोगे, सो वाटर डालने से बबल्स, जैसे बबल्स निकलेंगे। आपको लगे जैसे पानी डालोगे ना, मैंने घर पे भी करके देखना, शायद अच्छा एक्सपेरिमेंट साबित हो। मतलब पानी डालोगे तो एकदम बबल उठने लगेंगे, ठीक है। सॉइल से कैसे बबल निकलने लगेंगे, ठीक है। सो ये बबल्स की वजह से इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल। ये बबल्स क्या दिखाते हैं कि सॉइल में एयर प्रेजेंट है, ठीक है। ये बबल्स क्या दिखाते हैं, सो एयर इज प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, एयर इज प्रेजेंट इन द सॉइल। और मतलब फिर जब हम पानी डालते हैं उस मिट्टी के अंदर, तो वो मिट्टी के अंदर जो बबल्स होते हैं वो यही दिखाता है कि ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने एक्सपेरिमेंट किया, आपको इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा, मिट्टी के अंदर भी ऑक्सीजन होता है। तो अब देखो, अब हम मेन जो हमारी चीज है कि ऑर्गेनिजम्स, जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं। सो समझो ये सॉइल है, ठीक है, ये मिट्टी है, ठीक है। सो यहाँ मिट्टी के अंदर समझो एक कीड़ा रह रहा है, ठीक है, एक कीड़ा रह रहा है इस मिट्टी के अंदर, ठीक है, ये कीड़ा है, ठीक है, ये कीड़ा इस मिट्टी के अंदर रह रहा है, ये कीड़ा है, ठीक है। सो ये जो कीड़ा है इस मिट्टी के अंदर रह रहा है, सो वो क्या करेगा, एंड द ऑर्गेनिज्म इनसाइड द सॉइल एंड द प्लांट रूट्स रिस्पायर इन दिस एयर, ठीक है। सो यहाँ देखो, यहाँ जड़ें भी होती है, प्लांट्स की क्या होती है, जड़ें भी होती है, ठीक है। सो मिट्टी के अंदर मिट्टी के अंदर सॉइल के अंदर क्या है, ऑक्सीजन। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो श्वास भी इसी से ले रहे हैं, और प्लांट्स की जड़ें हैं नीचे, आपको पता है ना, प्लांट्स के रूट्स होते हैं, मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, जड़ें, रूट्स होते हैं। वो रूट्स को भी श्वास, वो रूट्स को भी हवा, एयर कहाँ से मिल रही है, इसी सॉइल से मिल रही है। मतलब सॉइल में भी ऑक्सीजन होती है, ठीक है। सॉइल ऑल्सो कंटेन्स ऑक्सीजन, ठीक है। सो और जो नीचे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो नीचे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, नीचे होल्स बना देते हैं मिट्टी के अंदर, बुरोज होल्स, मतलब छोटे छोटे होल्स, अपने लिए गड्ढे खोद लेते हैं, होल्स बना लेते हैं और वहां अंदर जाके रहते हैं, ठीक है। सो दीज बुरोज ऑल्सो मेक स्पेसेस अवेलेबल टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सॉइल। वो ये गड्ढे क्यों बनाते हैं, ताकि हवा को आने जाने का रास्ता मिले, ठीक है, हवा आ पाए जा पाए, इसलिए वो। तो पर कई बार क्या होता है, जब बहुत जोर से बारिश पड़ जाती है, सो बहुत जोर से बारिश पड़ जाती है, तो इन्होंने जो गड्ढे बनाए होते हैं उसमें पूरा पानी ही भर जाता है। तो इन्होंने गड्ढे क्यों बनाए थे, कि भाई ऑक्सीजन आ पाए जा पाए, एयर मिले। तो अब सब तो पानी हो गया, मतलब जहाँ इन्होंने हवा के लिए अपने लिए जगह छोड़ी थी, वहां क्या आ गया, पूरा पानी। तो इसलिए ये लोग रेन के टाइम ये सारे कीड़े जानवर बाहर निकल आते हैं मिट्टियों से, ठीक है। आपको नहीं, मम्मी रेनी सीजन के टाइम आपको पेड़ों वगैरह के आगे ऐसे थोड़ी सुनसान जगहों पे जाने से पेरेंट्स मना करते हैं, ठीक है। जहाँ बहुत ज्यादा ग्रास होती है ना, आप ग्रास में जाते हो, तो आपको रेन, जब मानसून का टाइम होता है, बारिश का टाइम होता है, आपकी मम्मी मना करती है कि नहीं, यहाँ घास है, यहाँ नहीं जाना। क्यों, क्योंकि जो बारिश का टाइम होता है ना, तो जो भी जीव जंतु अंदर छुपे हुए होते हैं वो सारे बाहर निकल आते हैं। जो पूरे साल अंदर अपना घर बनाए हुए होते हैं मिट्टी के अंदर, वो बारिश के टाइम बाहर निकल आते हैं। क्यों, क्योंकि जो उन्होंने नीचे घर बनाया होता है उसमें क्या आ जाता है, पानी भर जाता है मानसून के कारण। क्योंकि पानी, हमने पढ़ा था ना, पानी एकदम अंदर तक चला जाता है, वाटर चैप्टर अभी पढ़ के, तो हमने क्या पढ़ा कि जमीन के अंदर पूरा पानी चला जाता है। तो उनका जो, मतलब उन्होंने जो अपने लिए घर बनाया था उसमें तो पानी भर गया, मतलब श्वास कैसे ले, वो श्वास ही नहीं ले पाएंगे, उनके लिए जगह ही नहीं बची है। तो वो श्वास लेने के लिए, सांस लेने के लिए वो ऊपर, जमीन के ऊपर आ जाते हैं कि हम कम से कम सांस तो ले पाए हवा में। तो इसीलिए कीड़े मकोड़े, सारे जानवर जो जमीन के अंदर रहते हैं पूरा साल, बारिश के टाइम सारे बाहर निकल आते हैं। और इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमें बारिश के टाइम प्लांट्स के आगे, मतलब जो बहुत ज्यादा ग्रास बहुत उगी हुई हो, ऐसी जगहों पे जाने से मना करते हैं। उन्हें डर लगता है कोई जीव भी हमें काट ना ले, ठीक है। सो इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम लिख लेते हैं।
ये तो मैंने आपको एक्टिविटी समझाई थी और मैंने आपको सिर्फ बताया, ये भले आप नहीं लिखो तो चलेगा, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए किया था। The organisms that live inside the soil and the plant respire in this air, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी के अंदर रहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी के अंदर रहते हैं वो क्या करते हैं, मतलब वो अंदर से श्वास लेते हैं, ठीक है। मिट्टी के अंदर भी श्वास ले सकते हैं, अंदर रूट की जड़ें होती हैं उसमें भी श्वास लेते हैं, हवा लेते हैं। अ लॉट ऑफ बुरोज एंड होल्स a lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil। ठीक है, मतलब बहुत सारे बुरोस और होल्स बनाए जाते हैं सॉइल में एनिमल से, मतलब जिसकी वजह से वो लोग श्वास ले पाते हैं। दीज बुरोस व्हेन इट रेन्स हेवीली, मतलब जब जोर से बरसात पड़ती है, व्हेन इट रेन्स हेवीली वाटर फिल्स अप ऑल द स्पेसेस, पानी भर जाता है, ठीक है। वाटर फिल्स अप ऑल द स्पेसेस occupied by the air in the soil, occupied by the air in the soil, ठीक है। सो नीचे सारा हवा की जगह पानी भर जाता है। सो इसलिए एनिमल्स को क्या करना पड़ता है, हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन। सो एनिमल्स हैव टू कम आउट, ठीक है। एनिमल्स को बाहर आना पड़ता है, कम आउट फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एनिमल्स को क्या है, सांस लेने के लिए मिट्टी से बाहर आना पड़ता है, ठीक है। सो इस तरह से अर्थवर्म्स, ठीक है, जो अर्थवर्म मतलब मिट्टी में जो कीड़े होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, अब देखो आपने देखा सब ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, ठीक है, मतलब सब ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन चाहिए, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन है, हवा में ऑक्सीजन है, पानी में ऑक्सीजन है। तो ये इतनी सारी ऑक्सीजन आती कहाँ से है, ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन आती कैसे है भाई, ऑक्सीजन वापस कौन भर देता है, ठीक है। सो इसका क्या कारण है, सो देखो आपने पढ़ा है, आप जब आप मतलब मैं क्या फिफ्थ सिक्स्थ में तो हो, फिफ्थ से, ठीक है, फिफ्थ से आप पढ़ते आ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ देखो ये एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है। तो अब प्लांट क्या करेगा, प्लांट अपना खाना खुद बना, अब हम जितने भी हम इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई अपना खाना खुद नहीं बना सकता। मैं कुकिंग की बात नहीं कर रही, कुकिंग नहीं, अनाज, आप क्या अनाज अपना, आप वो दालें हैं, टमाटर है, दालें टमाटर कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, प्लांट्स से, मतलब हमें हमारा खाना कौन देता है, प्लांट्स देते हैं। तो हम क्या है, हम लोग प्लांट्स पे निर्भर करते हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। हम सब जितने भी इस धरती पे जितने भी जीव जंतु प्राणी ऑर्गेनिज्म छोटे बड़े
सारे किस पे डिपेंडेंट हैं? प्लांट्स पे, सब। ठीक है, भले आप नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है, सपोज आप खाते हो, आप मीट खाते हो, समझो नॉन वेजिटेरियन। अब आप कहोगे मैडम मैं तो मीट खाता हूँ, तो मैं कैसे प्लांट पे निर्भर रहूंगा? तो देखो, आप मीट खा रहे हो, ठीक है, तो मीट खाना, समझो आपने गोट का मीट खाया, ठीक है, सो ये जो गोट ने क्या खाया होगा? गोट ने पत्ती तो खाई होगी, पत्तियां खाई होंगी, तो इनडायरेक्टली आपने क्या खाया? प्लांट तो खाया ना। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पूरी धरती, पूरी धरती मतलब किस पे निर्भर करती है? प्लांट पे। और प्लांट ही एकमात्र ऐसा ऐसा है जो अपना खाना खुद बनाता है। याद रखना, प्लांट मेक्स इट्स ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाता है। कैसे बनाता है? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। जब भी प्लांट शब्द आए ना, कहीं पे भी प्लांट शब्द आए, प्लांट, वहां पे फोटोसिंथेसिस आ ही जाता है। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का प्रोसेस है खाना बनाने का। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कुकिंग। तो वैसे ही प्लांट्स खाना बनाते हैं अपना, वो उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट्स कौन से प्रोसेस से खाना बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इससे प्लांट्स ग्रो होते हैं, प्लांट्स को पोषण मिलता है, प्लांट्स पे अलग अलग अनाज उगता है, अलग अलग फ्रूट वेजिटेबल तो हमें ही मिलता है, इंसान ही तोड़ते हैं वो। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। एक तो फूड मिलता है, ठीक है, दूसरा मतलब प्लांट अपना पोषण खुद बनाता है। फूड बनाना मतलब प्लांट अपना खाना खुद बनाता है और फिर सबको नीचे ऊपर पहुंचाता है। ठीक है, नीचे जड़ों के पास, लीफ के पास, स्टेम के पास, सबको पहुंचा देता है। ठीक है, खाना, प्लांट अपना खाना पता है कहाँ बनाता है? प्लांट का किचन कहाँ है बताओ? प्लांट का किचन है उसके लीफ पे, ये प्लांट का किचन है। ठीक है, यहाँ पे प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। यहाँ पे प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाता है। तो प्लांट को बताओ खाना बनाने, जैसे हमारी मम्मी को खाना बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती हैं, चीजें चाहिए होती हैं, वैसे प्लांट को भी अपना खाना बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, प्लांट को वाटर चाहिए होता है और सनलाइट। 3 चीजें चाहिए होती है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है प्लांट? तो आपको पता है वातावरण में एयर है, पूरे एटमॉस्फेयर में एयर है और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो कहाँ से ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड? एयर से ले लेता है। सनलाइट कहाँ से लेता है? तो सनलाइट तो है ही, सूर्य की रोशनी। ठीक है, सूर्य की रोशनी तो है ही। और पानी, तो ये पानी हम डालते हैं जड़ों में। ठीक है, तो प्लांट को खाना बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और फिर खाना जब बनाता है प्लांट, अपने खाने में पता है क्या बनाता है? वो बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। और साथ में अकेला खाना नहीं बनाता है, फिर वो उसके साथ कुछ मीठे में भी बनाता है। मतलब खाने के साथ और क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और क्या बनाता है? प्लांट ऑक्सीजन गैस भी रिमूव करता है, ऑक्सीजन गैस भी बनाता है। और वो ऑक्सीजन गैस वो क्या करता है? हवा में छोड़ देता है बना के, और वही ऑक्सीजन हमें मिलती है। समझे? आप नहीं पढ़ते हो कि प्लांट गिव्स अस ऑक्सीजन, प्लांट गिव्स अस ऑक्सीजन, नहीं हमेशा बोलते रहते हो कि प्लांट से हमें ऑक्सीजन, पर कैसे मिलती है? प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें 2 काम होते हैं। एक तो प्लांट अपना खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और दूसरा प्लांट ऑक्सीजन हवा में छोड़ते हैं। सो प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत अच्छी गैस नहीं होती, हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। तो देखो प्लांट्स कितने अच्छे हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और ऑक्सीजन आपको पता है हमारे लिए कितनी जरूरी है, और प्लांट्स हमें वो ऑक्सीजन दे देते हैं। वो क्या करते हैं? हवा में ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। इसलिए आपको हर जगह वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ग्रो मोर ट्रीज, नहीं आप पढ़ते हो भाई ट्रीज बहुत उगाओ। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा ट्रीज होंगे उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, सो इस तरह से ये जो मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस से क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, और हम लोग इंसान क्या करते हैं? आपको पता है हम सांस लेने के लिए कौन सा प्रोसेस करते हैं?
respiration. So animals, living organisms perform respiration. रेस्पिरेशन हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. तो रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, श्वास लेने में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. हम उल्टा करते हैं. हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए ना, और फिर सामने क्या छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. सो रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन इज टेकन इन and carbon dioxide is taken out. हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. ठीक है. अच्छा, अब प्लांट्स भी ऐसे ही करते हैं. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो प्लांट्स क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में, सो प्लांट्स देखो, प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. Perform photosynthesis. They take carbon dioxide and they take carbon dioxide and give oxygen. ठीक है. प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, और वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं. तो यहाँ देखो, ये लोग, हम लोग क्या छोड़ते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये क्या छोड़ते हैं, ये लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं. तो देखो बैलेंस बन गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली और ऑक्सीजन भी मिली. कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ता है, हम लोग. हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन. प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन. ठीक है. सो बैलेंस बन गया ना. अगर मेरे को भी, हम लोगों को भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती और प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती, तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होती. सबको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती और कार्बन डाइऑक्साइड खाली हो जाती है एटमॉस्फेयर में. तो कैसे बनी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, कैसे बैलेंस कैसे बना हुआ है, क्योंकि प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस और हम लोग ऑर्गेनिजम्स करते हैं रेस्पिरेशन. ठीक है. सो इसलिए जो बैलेंस है वो बना हुआ है. ठीक है. सो द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है, ठीक है, द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन. इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन. ठीक है. सो ये बैलेंस बना हुआ है रेस्पिरेशन से एंड फोटोसिंथेसिस से. ठीक है. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. ठीक है. तो इस तरह से ये बैलेंस बना हुआ है. ठीक है. तो आपको पता लगा एयर कितना इम्पोर्टेंट है. तो देखो, एयर की वजह से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट अपना खाना खुद बना पाता है, और एयर की वजह से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है. ठीक है. और ऑक्सीजन हमारे लिए भी उतनी ही जरूरी है. ठीक है. सो एयर इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जिसपे आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, एयर पढ़ लिया, उसके अंदर ऑक्सीजन है.
ऑक्सीजन आपके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। आप सांस ले रहे हो, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, ठीक है। ऑक्सीजन ना हो तो हम सांस नहीं ले पाए और हमारी डेथ हो सकती है, ठीक है। सो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका 2 मिनट को ऐसे मुंह बंद करे तो एकदम आपको सफोकेशन होने लगता है। क्यों? क्योंकि एयर नहीं मिल रही है, ठीक है। सो एयर, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर बहुत इजी है, जीके टाइप है, पर इसकी जो एक बात आई कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का 152 पेज पे हम लास्ट पहुंच गए हैं। अच्छा, अभी आपने एयर के फायदे देखे। एयर के फायदे क्या हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, प्लांट्स को ऑक्सीजन देता है, हमको, ऑर्गेनिजम्स को, हमको। तो और क्या फायदे हैं? और भी एयर के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। विंड, एयर को विंड भी बोलते हैं। एयर का दूसरा नाम क्या है? विंड, ठीक है, हवा या पवन। एयर को विंड भी कहा जाता है, विंड, ठीक है। एयर या विंड। अब हम इसके फायदे देखते हैं। बच्चों, अभी हम है ना विंड मिल के बारे में देखेंगे। विंड मिल को आप हिंदी में पवन चक्की बोलते हो, ठीक है। विंड का मतलब पवन, ठीक है। आपने एयर पढ़ी, एयर मतलब हवा ही हुआ, पवन, ठीक है। आपने जब आप हिंदी में जब पर्यायवाची पढ़ते हो, ठीक है, पवन, ये सब एक ही शब्द होते हैं, वायु, पवन, हवा, ठीक है। विंड वर्ड क्यों यूज करें? विंड मिल, ठीक है। ये पवन चक्की आपने देखा होगा, आप कहीं गांव, आप कभी घूमने जाते हो, इस तरह से एक ऐसे पवन चक्की होती है, ठीक है। इस तरह से वो व्हील होता है, ठीक है। ये इस तरह से व्हील होता है, ब्लेडे होती हैं, ठीक है। ये ऐसे पवन चक्की होती है, ठीक है। ये क्या करती है? ये से फील्ड में गोल गोल घूमती है, ठीक है। गोल गोल। आप सोचते होंगे ये विंड मिल्स, इन्हें विंड मिल्स कहा जाता है, विंड मिल्स। विंड मतलब पवन, मिल्स मतलब चक्की। और ये आपको जगह जगह पे दिखेंगी। आप थोड़ा कहीं घूमने निकलो कभी गांव वगैरह में, कहीं ऐसी खाली जगहों में आपको पवन चक्की दिखेगी। विंड क्या होता है? तो जब हवा पड़ती है ना, तो ये पवन चक्की से गोल गोल घूमने लगती है, क्योंकि ये देखो व्हील की तरह है। मैंने अच्छे से बनाया नहीं है, ये देखो एक व्हील की तरह ये होती है, ठीक है। ये इस तरह से होती है। ये पूरी घूमती है, ठीक है। मेरे से शेप नहीं बन रही अच्छी, देखो। ऐसे होती है ना, फिर ऐसे गोल गोल घूमती है, फास्ट घूमेगी। जितनी हवा तेज, उतनी जोर से घूमेगी। तो ये जोर से घूमती है। इसका काम क्या है? विंड मिल्स का काम क्या है? विंड मिल्स 2 के काम आती है, 2 चीजों के। पहला इसका काम है टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स। ड्रॉ का मतलब निकालना, ट्यूबवेल्स में से पानी निकालना, मतलब जो जमीन वगैरह के अंदर पानी होता है, वहां से पानी निकालना। और दूसरा फ्लोर मिल्स, FLOUR, फ्लोर मिल्स मतलब आटे की चक्की चलाना, ठीक है। विंड मिल्स के 2 काम है, फ्लोर मिल्स और तीसरा काम है विंड मिल्स का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। क्या? इलेक्ट्रिसिटी का। तो विंड मिल्स के 3 काम है, ठीक है। What are the uses of windmills? Uses of windmills. Windmills का क्या काम है? Windmills. तो windmills के क्या काम है? Draw water from tube wells. To draw water from tube wells. ठीक है। पानी की जमीन के नीचे से पानी निकालना। To draw water from tube wells. टू रन फ्लोर मिल्स। फ्लोर का मतलब आटे की चक्की चलाना, ठीक है। टू रन फ्लोर मिल्स, ठीक है। टू रन फ्लोर मिल्स, ठीक है। और विंड मिल्स का एक और काम है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। क्या जनरेशन करना है? इलेक्ट्रिसिटी। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना मतलब
बिजली उत्पन्न करना। तो विंड मिल्स के 3 काम है। ये पवन चक्की आप देखोगे बहुत मिलेगी आपको। ये बहुत सबसे अच्छा तरीका है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, ठीक है, बिजली बनाने का सबसे अच्छा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है फ्लोर मिल्स, आटे की मिल्स में यूज होती है। और दूसरा कहाँ यूज होती है, वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स, पानी खींचने के, ठीक है। सो अच्छा, और क्या ये सब, ये देखो ये सारे यूजेस हैं एयर के, हवा के यूजेस। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा ना, अब इसके यूजेस क्या है तो हम ये पढ़ रहे हैं। और क्या यूजेस हैं, सो यूजेस ऑफ एयर, ठीक है, ये एक ही बात है, ये विंड और एयर एक ही बात है, ठीक है। सो कहाँ है यूजेस ऑफ ए मूवमेंट ऑफ सेलिंग याच, मूवमेंट ऑफ सेलिंग याच, ठीक है। तो ये जो बोट वगैरह बनती है ना, ये बोट वगैरह बनती है तो ऊपर आप देखोगे कपड़ा होता है। कई बार नहीं आप देखते हो समुद्र में बड़ी बड़ी बोट्स चलती है, नावें चलती है, तो कपड़ा होता है। तो ये कपड़ा किसकी वजह से, ऐसे कपड़ा डायरेक्शन के लिए होता है, हवा की वजह से, वो मतलब कपड़े की वजह से डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। सो सेलिंग यार्ड्स, मूवमेंट मतलब चलना, मूवमेंट ऑफ सेलिंग यार्ड्स मतलब ये जो बोट्स वगैरह होती हैं उन्हें हवा से मतलब वो चलने में मदद। फिर इसके बाद ग्लाइडर्स, ठीक है, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स और एरोप्लेन्स। और किसमें, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स और एरोप्लेन्स। तो विंड हवा इन सब को चलाने में यूज आती है, ठीक है। ग्लाइडर्स को, पैराशूट्स को और एरोप्लेन्स को चलाने में काम आती है। तो बच्चों ग्लाइडर क्या होता है, ग्लाइडर देखो मूवमेंट ऑफ सेलिंग यार्ड्स, तो मूवमेंट ऑफ सेलिंग यार्ड्स मतलब वो जो बोट वगैरह चलती हैं तो उसको भी एक दिशा कौन देता है, हवाई दिशा देती है, ठीक है, वो कपड़े की वजह से दिशा मिलती है। और दूसरा यूज क्या है, ग्लाइडर्स। ग्लाइडर्स क्या होते हैं, ग्लाइडर्स एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है, उनमें अंदर इंजन वगैरह नहीं होता है, वो हवा की वजह से ही चलते हैं। ये ग्लाइडर्स कुछ लोगों को बहुत ज्यादा, कुछ लोग एडवेंचरस होते हैं ना, तो वो लोग ये पैराग्लाइडिंग और ये सब करते हैं, ठीक है। इवन इसके टॉयज भी आते हैं, ग्लाइडर्स के टॉयज, और इवन मिलिट्री में भी ग्लाइडर्स यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पैराशूट्स, ठीक है, पैराशूट्स बबल जैसा होता है, ठीक है, आपको पता है बबल जैसा ऐसे नहीं बांधा जाता है, उसकी वजह से, पैराशूट की वजह से आप हवा में उड़ सकते हो, ठीक है। फिर एरोप्लेन्स में भी एयर का यूज होता है, एयर की वजह से एरोप्लेन्स चल पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स, ये भी एयर की वजह से चल पाते हैं, ठीक है। बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स, ये भी क्या किनकी वजह से फ्लाई कर पाते हैं, ड्यू टू एयर, ठीक है, फ्लाई ड्यू टू एयर, एयर की वजह से फ्लाई कर पाते, उड़ पाते हैं। और एयर में एयर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में भी मदद करता है, ठीक है। एयर किस में मदद करता है, हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलन्स ऑफ फ्लावर्स, ऑफ सेवरल प्लांट्स, ठीक है। सो मतलब पैराशूट्स में यूज होता है, ग्लाइडर्स में, पैराशूट्स में, एरोप्लेन्स में यूज होता है, बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स इसकी वजह से उड़ते हैं। और हेल्प्स इन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स मतलब जो सीड्स हैं उसके, देखो आप हवा उड़ती है ना, हवा, तो हम जो सीड्स डालते हैं जमीन में, सीड्स डालते हैं, ठीक है। सो सीड्स मतलब बीज डालते हैं प्लांट्स को उगाने के लिए, तो हवा से कई बार वो प्लांट्स, ये जो बीज होते हैं ना, उड़ के आगे चले जाते हैं और उस जगह पे प्लांट्स उग जाते हैं। तो डिस्पर्जल ऑफ सीड्स मतलब सीड्स का अपनी जगह छोड़ देना, डिस्पर्स हो जाना, फैल जाना। और दूसरा है एंड पोलन्स ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स, उसी तरह से वो हवा की वजह से जो प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन्स होते हैं, पोलन्स किसमें मदद करते हैं, फ्रूट्स वगैरह, फ्लावर्स उगने में। सो ये जो पोलन्स होते हैं, पोलन्स भी हवा की वजह से उड़ जाते हैं, ठीक है। सो
एक तो क्या क्या उड़ जाता है, डिस्पर्स सीड्स उड़ जाते हैं और दूसरे पोलन्स उड़ जाते हैं, ठीक है। और एयर का एक और चीज में बहुत अच्छा रोल है, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, ठीक है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल मतलब पानी का स्तर बना रहे, जो पानी है मतलब रेन से हमको पानी मिले, फिर वापस पानी भाप बन के हवा में ऊपर जाए। सो ये पानी का साइकिल है, जो वाटर साइकिल है वो भी हवा की वजह से ही सही है, ठीक है। सो एयर के यूजेस देखो, पहले विंड मतलब एयर, ठीक है। विंड के यूजेस विंडमिल में है। विंडमिल किसके काम आती है, वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स, रन फ्लोर मिल्स और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एयर के मूवमेंट ऑफ सेलिंग यार्ड्स, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स, एरोप्लेन्स, बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स फ्लाई। इसके बाद हेल्प्स इन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स को डिस्पर्स करने में मदद करता है। पोलन्स ऑफ सेवरल प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ उड़ते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स फ्रूट्स वगैरह उगने में मदद करते हैं। प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल में भी एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो इसी के साथ हमने ये चैप्टर भी पूरा किया। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, अच्छी पॉइंट्स हैं पेज 153 पे। ये सारा मतलब लिखने के बाद पेज 153 पे ये समरी वाली पॉइंट्स हैं, ये लिख देना, ये अच्छी पॉइंट्स हैं। पेज 153 पे ये समरी वाली पॉइंट्स हैं, वो भी लिख देना, ठीक है। समरी वाली पॉइंट्स क्या है, एयर इज फाउंड एवरीवेयर, वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट। एयर हर जगह है ना, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको खाली फील कर सकते हैं। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड, चलती हुई एयर को विंड कहते हैं। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एयर कहाँ प्रेजेंट है, वाटर में, सॉइल में। एयर किसका मिक्सचर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और फ्यू अदर गैसेस का। सम डस्ट पार्टिकल्स में ऑल्सो प्रेजेंट इन इट, इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग एंड इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। The envelope of air that surrounds the earth is known as atmosphere. Atmosphere is essential for life on earth. Aquatic animals मतलब पानी में रहने वाले एनिमल्स, aquatic animals use dissolved air in water for respiration. Aquatic animals क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए डिजोल्व मतलब सांस लेने के लिए हवा कहाँ से लेते हैं, डिजोल्व फॉर्म में लेते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। प्लांट्स और एनिमल्स किस पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पे, ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिले, ठीक है। सो ये समरी की ये सारी पॉइंट्स भी अच्छी पॉइंट्स हैं, ये भी लिख लेना, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स भी लिख देना समरी की। सो फाइनली हमने ये चैप्टर पूरा किया, हमारा एयर भी। इसकी भी एक्सरसाइज पूरी बाकी रही, हमारे पिछले चैप्टर की भी बाकी रही। हम कभी और वो एक्सरसाइजेस पूरी करेंगे। मेन हमने चैप्टर समझ लिए, एक लाइन मतलब पूरा चैप्टर समझा, ठीक है। पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से रीड कर लेना। मैंने पॉइंट्स लिखाई हैं, चैप्टर समझाया है, सारा पढ़ के आपको अच्छा आइडिया आएगा कि चैप्टर में करना क्या है, ठीक है। सो please write each and everything perfectly and do it properly and send it to me on WhatsApp. चलें, thank you.